जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन यूनिकॉर्न सब्जियां काट रहा था कि तभी इतने में उसे चाकू लग जाती है। अरे जो भी होता है सब बुरे के लिए होता है। इतने में वहां पर लिल प्रिंसेस आ जाती है। नहीं यूनिकॉर्न, ऐसा नहीं है। सब बुरे के लिए नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, वो कैसे? इसके लिए तुम्हें आज की कहानी सुननी होगी। दरअसल एक गांव में संदीप नाम का किसान रहता था। वो अपने छोटे से खेत पर खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके घर में उसकी पत्नी उमा और बेटी दीपा रहते थे। संदीप अपनी किस्मत पर हमेशा रोता रहता। वहीं उसकी बेटी दीपा एक बहुत ही सकारात्मक सोच वाली लड़की थी। वो हमेशा कहती थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर काम के पीछे एक अच्छा नतीजा छुपा होता है। उसके पिता को उसकी इन बातों से बहुत नफरत थी। एक दिन तभी उमा अपने पति से बोली, अजी, यहाँ आ जाइए ना। यहाँ आकर मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे क्या हो गया उमा? क्या काम है? अजीब, मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है और जरा ये धनिया काटनी है सब्जी में डालने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आता हूँ। चाकू की धार दरअसल बहुत तेज थी, इसीलिए उसका अंगूठा कट जाता है और संदीप जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मैं मर गया। अरे मैं मर गया। उमा, कुछ तो करो, देखो कितना खून बहा जा रहा है। इतना सुनकर उमा उसके हाथों पर पट्टी करती है। अरे उमा, बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या करूं? ओहो बाबा, आप ऐसे परेशान मत होइए, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे मेरा अंगूठा कट गया है और तुम कह रही हो कि मैं चिंता भी ना करूं? हाँ बाबा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है ना, वो बहुत अच्छे के लिए होता है। अब इस परिस्थिति में अपनी बेटी की ये बात सुनकर संदीप मानो आग बबूला हो जाता है और दीपा को घर से निकाल देता है। जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है ना, तो निकल जा मेरे घर से और जरा कुछ दिनों तक बाहर रहकर देख, और तब मैं तुझसे पूछूंगा कि वाकई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है क्या? बेचारी दीपा चुपचाप वहां से निकल जाती है और एक जंगल के रास्ते पर पहुंच जाती है। उधर संदीप अपने खेतों पर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ डाकू मिल जाते हैं और वो उसका मुंह ढककर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अरे लीजिए सरदार, ले आए हम आपके लिए बलि का बकरा। कर लीजिए जो करना है, सब कुछ तैयार है। इसे फूलों की माला पहनाओ और हमारे सामने पेश करो। इसकी बलि देकर हम अपनी कुल देवी को प्रसन्न करेंगे और वो हमारे बेटे को जीवन दान देंगी। संदीप को फूलों की माला पहनाकर सामने बिठाया जाता है। इतने में एक डाकू की नजर संदीप के कटे हुए अंगूठे पर जाती है और वो इसके बारे में अपने सरदार को बताता है। तो फिर ये आदमी तो अधूरा हुआ, इसका एक अंगूठा ही नहीं है, इसीलिए हम इसकी बलि नहीं दे सकते। उठाकर फेंको इसे जहां से इसे लेकर आए हो, और किसी ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसके सभी अंग सलामत हों। डाकू संदीप को वापस वहीं छोड़ आते हैं जहां से उसे लेकर आए थे और तब जाकर संदीप की जान में जान आती है और वो भागते हुए घर आता है। अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बच गया। इस कटे हुए अंगूठे ने तो वाकई मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं जान से मारा जाता।
दीपा बेचारी बिल्कुल ठीक कहती है। मैंने ही उसे खामखा सजा दे डाली। इतने में पीछे से दीपा की आवाज आती है। सजा नहीं बाबा, आपने तो मुझे वरदान दे दिया। अगर आप उस दिन मुझे घर से नहीं निकालते ना, तो मैं जंगल नहीं पहुंचती और मुझे ये जंगल में पड़े हीरे मोती नहीं मिलते। इतना सुनकर संदीप दीपा की झोली देखकर दंग रह जाता है, जिसमें हीरे और मोती भरे पड़े थे। अरे वाह बेटी, तू तो सच कहती थी कि वाकई जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। देख, मेरी जान भी बच गई और तुझे कीमती चीजें भी मिल गईं। तो देखा यूनिकॉर्न, संदीप और उसके परिवार की किस्मत किस तरह से बदल गई और उनके वारे न्यारे हो गए। तो तुम इस कहानी से क्या समझे? अरे मैं तो यही समझा कि लिल प्रिंसेस, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन मेरे साथ अच्छा कब होगा? थोड़ा इंतजार करो, देखना जल्दी ही तुम्हारे साथ भी सब अच्छा होगा। और इतना बोलकर यूनिकॉर्न और प्रिंसेस हंसने लगते हैं।